सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है, तो फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है दोपहर के बाद का टाइम है, लगभग टाइम क्लियर नहीं मालूम है, 3 बज रहे होंगे जो भी हो। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ साड़ी में फॉल लगा रही हूँ, क्योंकि ये उस दिन का वीडियो है। मतलब हमारे गांव में एक बारात आने वाली थी, तो जिस दिन आने वाली थी उसके एक दिन पहले का वीडियो है ये। तो ये मेरे पास साड़ी आई थी, ब्लाउज सिलना था और इसमें फॉल लगाना था। तो एक दिन पहले आई थी, दोपहर को बोलने थे कल दोपहर को दे देना इसको सिल के। तो मैं वही फॉल दोपहर तो मैं कुछ और काम कर रही थी, फिर मैं कहा चलो सबसे पहले ये इनका काम कर देते हैं, नहीं तो कल दोपहर तक इनको देना है। क्या पता दुकान के चक्कर से मैं कोई गारंटी नहीं ले पाती ना कि हाँ मैं कितने टाइम में कपड़े सिल दूँगी। तो इस वजह से मैं जल्दी ही बैठ गई थी सिलने के लिए। मैं कहा पहले इन्हीं का काम कर देती हूँ, बाकी काम बाद में करूँगी। तो मैं फॉल लगा रही हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर साड़ी में। तो फॉल लगाने का हमारे यहाँ 30 रुपये है, और उसके साथ साथ जो है मैं फ़ॉल भी बेचती हूँ, तो फ़ॉल अपने पास से ही लगा लेती हूँ। तो टोटल मैं 50 रुपये ले लेती हूँ फ़ॉल लगाने के। तो वही फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं फ़ॉल लगा रही हूँ उनकी साड़ी में। और सबसे पहले हम मशीन पर लगा लेते हैं, नीचे का पक्का कर देते हैं, ताकि वो ना तक मजबूत हो जाता है मशीन से लगाने से। तो कभी भी पैरों में फंसता नहीं है, मतलब पायल वायल होती है ना, तो उसमें फंस के टूट जाता है धागा। तो ऐसा नहीं होता है, अगर मशीन से लगा होता है तो बिल्कुल भी धागा नहीं टूटता है। तो इस वजह से मैं तो नीचे मशीन से ही लगाती हूँ, और ऊपर जो है हाथ से कर लेती हूँ, उस पर रख कर, जो है थाली वगैरह पर रख कर। तो मशीन का काम हमारा ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पर ज़मीन पर आ गई थी। साड़ी पर फॉल लगाना था मेरे को, हाथ से थाली के ऊपर रख के मैं लगाती हूँ। आप लोग कैसे लगाते हो कमेंट्स करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये दुल्हन की ही साड़ी थी, ब्लाउज जो बनाने के लिए आई थी। तो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी वाला कपड़े मैं नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि मैं सिल नहीं पाती हूँ। मेरे पास दुकान है, तो उसकी वजह से ना मुझे टाइम नहीं लग पाता, कस्टमर को देखना पड़ता है। जब टाइम फ्री होती हूँ जब भी मैं सिलाई कर पाती हूँ। तो गांव में शादी वादी पड़ी होती है, तो उस दिन कुछ ज़्यादा ही कस्टमर आते हैं, तो उस दिन तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है कपड़े सिलने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने ले लिया था, 24 घंटे थे मेरे पास सिलने के लिए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं, सिल लेंगे, नहीं सिल पाएंगे तो रात को सिल लेंगे, 4 पैसे हमें ही फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं ले ली थी, फ़िलहाल मैं सिल ही ली थी। उस दिन मैंने फॉल लगा लिया था, उसके नेक्स्ट डे जो है मैंने ब्लाउज सिला था। तो ये है फ्रेंड्स उस दिन का, जिस दिन बारात आने वाली थी उस दिन का है ये। मैं सिल रही थी, मैं कहा मेरे को दोपहर तक देना है इसको, तो मैं बैठ गई थी जल्दी सिलने के लिए। ब्लाउज काफ़ी सिल दिया था, तो मैं कहा ये बाजू थोड़ा शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। थोड़ा इसमें डिज़ाइन बनी थी, ये सेम टू सेम डिज़ाइन उनके ब्लाउज़ पर थी, तो उन्होंने बोला था सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है, ब्लाउज़ जो है डिज़ाइन ऐसे ही रहनी चाहिए। मैं कहा ठीक है। तो उन्हीं के ब्लाउज़ में जो बना था मैंने सेम टू सेम वैसे ही बना दिया था। तो फ्रेंड्स इस तरह हम, मेरे कहने का मतलब है ना, जो हम हाउसवाइफ बहनें होती हैं ना, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है बेशक, लेकिन अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका फल भी हमको मिल जाता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो पैसे हमारे हाथ में आएंगे, और जब पैसे हाथ में आते हैं ना, तो मेहनत जो है खुशी मिलती है, मेहनत नहीं नज़र आती है। ऐसा लगता है कि हमने चलो मेहनत किया है तो उसका फल तो हमारे हाथों में है। तो इस तरह हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है फ्रेंड्स। मैं ना, मेरी दुकान है, तो मैं बहुत सारी बहनों को देखती रहती हूँ, हमारी शॉप पर आते रहते हैं। तो कभी कभी कोई कोई होता है अपनी बातें शेयर कर देता है, तो मैं कई बहनों से सुनी हूँ ना कि पैसे नहीं है हमारे पास, हस्बैंड है हमारे देते ही नहीं है जल्दी से। तो कई लोगों की मैं शिकायतें मतलब सुनती हूँ, पर यही मैं सोचती हूँ ना, और पैसे देते भी हैं तो बस बच्चों की पढ़ाई लिखाई इधर उधर में ही सब खर्चा हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। खुद के लिए कुछ ख़रीदना पड़ता है तो पैसे ही नहीं होते हैं। तो मैं सोचती हूँ ना फ्रेंड्स, मैं जो है कि ये ही हाल है ना हमारे भी थे काफ़ी साल पहले, काफ़ी क्या 4 साल पहले, 4-5 साल पहले हमारे पास भी यही हाल हुआ करता था। लेकिन हमने जो है अपने आप में थोड़ा चेंजिंग किया, कुछ करने के लिए सोचा कि हाँ भाई ऐसे तो काम नहीं चलता है। मान लो हस्बैंड की कमाई से पूरा नहीं हो रहा है, मान लो गांव देहात में वैसे भी काम अगर कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है काम करने का, बस उतना ही मिलता है जितना कि काम चल जाए।
बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से क्या करना चाहिए, हमें यूँ ही थोड़े ना बैठना चाहिए कि हस्बैंड के भरोसे ही बैठे रहो। थोड़ा हमारे पास भी हाथ पैर सब कुछ है, दिमाग है, सब कुछ है, तो हम भी थोड़ा बहुत मेहनत करना ही चाहिए। क्योंकि हम ना अगर 2 लोग हैं, बच्चे भी हैं, तो एक लोगों से खर्चा नहीं चल पाता है, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। तो ऐसे में ये सब सोचने से कि हाँ नहीं देते हैं या कम देते हैं, ये सब सोचने से तो अच्छा है ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि चलो वो जो कर रही हैं ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम भी उन्हीं के बराबर नहीं तो आधा भी अगर कर सकें तो हमें भी करना चाहिए, उनका हेल्प करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, जिससे कि हम खुद का खर्चा तो अच्छे से निकाल ही सके। उसके लिए तो हमें उनको देखना ना पड़े कि वो पैसे आए, उनकी तनख्वाह आए तो हमें पैसे दें तो हम कुछ खर्चा करें। तो आप अब खुद मेहनत कीजिए ना, ऐसे दूसरों को दोष मत दो या हस्बैंड को मत बोलो ना कि हाँ वो तो कमाते ही नहीं, या फिर वो कमाते भी हैं तो उतना ही हमको दे पाते हैं कि खर्चा हो जाता है सारा, बच्चों के ही पीछे बचता ही नहीं कुछ। तो ऐसे में अगर हम दोनों लोग मिलकर कमाएंगे ना, तो मान लो उनका खर्चा हो जा रहा है तो आपका बचेगा, अगर आपका खर्चा हो जा रहा है तो उनका बचेगा। इसलिए ना दोनों लोगों को मिलकर मेहनत करनी चाहिए, एक दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए कि वो पैसे नहीं कमा रहे या फिर कम कमा रहे हैं। अगर वो कम कमा रहे हैं तो हम किस लिए हैं, हमारे भी तो हाथ पैर हैं, दिमाग है, सब कुछ है। तो अगर हम घर में रहकर बहुत सारे इतने सारे बिजनेस हैं महिलाओं के लिए, अगर हमारे पास सुविधा है तो हम अगर करना ही नहीं चाहते हैं तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। जब सुविधा है हर चीज़ की तो हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं देखती हूँ ना, हमारी बहनें हैं घर में रहती हैं जो खाना पीना बनाई खाई आराम से सारी दोपहरिया सोती हैं, मोबाइल देखती हैं, फ्री में ऐसे सारा टाइम मतलब बर्बाद करती हैं ऐसे। और जब टाइम आएगा तो ऐसे ही बोलेंगी कि हस्बैंड तो पैसे ही नहीं देते, क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ऐसे मतलब। तो इस तरह से करने का क्या मतलब है? अगर आप तो ये अपना सुख देख रहे हो कि हमको सोना भी है दोपहर में भी और रात में भी, और जो है काम भी नहीं करना, बस वही घर के चूल्हा बर्तन में लगे रहना है, वही हमारा काम है, वही हम लेडीज़ हैं तो हमें इतना ही करना है, तो हम पैसे कहाँ कमा सकते हैं? तो ये सारी सोच अगर हमारे अंदर रहेंगी तो हम ऐसे ही रोते रहेंगे हमेशा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा यही उन बहनों के लिए कहना है कि ऐसे ना अपने हस्बैंड को या किसी को भी ऐसे मत बोलो कि वो कम दे रहे हैं। तुम भी कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती? तुम खुद करो ना, अपने आप को उस काबिल बनाओ ना। तुम किसी को दोष देकर जो है पीछा मत छुड़ाओ ना अपना, तुम खुद उस काबिल बनो, अपने आप को करो, उसके लिए तैयार करो, खुद का खर्चा खुद उठाओ, तो तुम्हें तो रोने धोने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। हस्बैंड की कमियां देखने से पहले हमें ना अपने अंदर की कमियों को देखना चाहिए। मान लो वो नहीं कर रहे हैं केयर आपकी, आपको अच्छे से पता है कि वो हमारी केयर नहीं कर रहे हैं, तो मत लगाओ ना कोई उम्मीद उनसे। क्यों लगा बैठे हो उनसे उम्मीद? छोड़ दो उन्हें उनके हाल पर और खुद अपने आप को ना उस काबिल बनाओ कि आपको खुद ही उनसे कुछ मांगना ना पड़े, बिल्कुल भी उनसे कोई हेल्प लेनी ही ना पड़े। तो एक दिन उन्हें ना खुद ही एहसास होगा कि हाँ भाई वो अकेले इतनी मेहनत कर रही है, तो क्या पता वो जो है आपका केयर करने लगें, ध्यान देने लगें। मैं तो अपनी बताऊँ ना फ्रेंड्स, आज आज और इस टाइम ना मुझे ना किसी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं कोई उम्मीद रख सकती हूँ। माँ बाप भाई बहन ये सब तो मेरे बहुत पहले ही छूट चुके हैं, आपको पता ही है। जब से मैंने लव मैरिज की थी, इन लोगों से रिश्ता मेरा पहले ही टूट चुका है, तो वहाँ से मेरे को ना कोई किसी से कोई उम्मीद नहीं है। और यहाँ पर भी ससुराल में कोई भी नहीं है। हस्बैंड है तो उनकी उतनी ज़्यादा कमाई नहीं है, उनकी मतलब उतना ही कमाई है जिससे घर का खर्चा मतलब चलता है, पर मैं अपना खर्चा खुद निकाल लेती हूँ, इसमें उनसे कोई मतलब हेल्प नहीं लेती हूँ। तो मुझे किसी से भी ना कोई भी उम्मीद नहीं है। तो इसलिए क्योंकि किसी से उम्मीद हम तभी कर सकते हैं ना जब हमको लगता है कि हाँ कोई हमें सहारा दे सकता है, तब ही ना हम किसी से उम्मीद करते हैं। वरना ना जब हमें पहले ही मालूम होता है ना
कि हमारा कोई नहीं है, हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो हमें वैसे भी किसी से कोई उम्मीद होती ही नहीं है। हमारी सारी उम्मीद मतलब हम उम्मीद करते ही नहीं हैं। सब ऐसे लगता है ना कि अगर हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं, हम उनको चला रहे हैं तब तो ठीक है। अगर हम अपने हाथ पैर नहीं चला रहे हैं, अपना सुख देख रहे हैं, आराम से बैठना चाहते हैं, तो हम ऐसे ही रोते रहेंगे। तो इससे तो अच्छा है हम थोड़ी मेहनत करें, हाथ पैर चलाएं। और हमें ना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उतना तो कमा ही सकते हैं कि किसी के सामने रोना धोना ना पड़े अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए। बाकी तो गॉड पर छोड़ दो, जितना हम कर सकते हैं उतना ही कर लेंगे। जब बहुत ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। अभी तो हमें सिर्फ मेहनत करनी है, आगे क्या होगा वो किसी ने नहीं देखा है। हम ना फ्रेंड उनमें से एक हैं जिसके ना आगे पीछे कोई नहीं होता है, ना उन्हें किसी का सहारा होता है, ना उन्हें किसी से उम्मीद होती है। हम भी उन्हीं में से एक हैं। हमारे सारे रिश्ते नाते तो पहले ही बहुत पहले काफ़ी दूर जा चुके हैं, मतलब छूट चुके हैं। अभी हम ही अकेले हैं और अपना कमा खा रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने दम पर। और बस ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी, कभी ना कभी गॉड हमारी भी सुनेगा। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।